हेलो फ्रेंड्स। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट तत्व एलिमेंट के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो है तत्व नंबर 16 सल्फर। उससे पहले हमने एक से लगाकर 15 तत्वों के बारे में अपन ने डिस्कस किया, उनके रोचक तथ्यों के बारे में समझा, उनके उपयोगों के बारे में पढ़ा, उनके गुणों के बारे में डिस्कस किया। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से उन तत्वों के बारे में देख सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अपन सल्फर। तो नंबर 1, सल्फर की जो खोज है वो अज्ञात है। उसके बारे में पता नहीं चला है कि किसने सल्फर की खोज की, क्योंकि सल्फर का उपयोग पुरातात्विक कालों से भी होता आ रहा है। नंबर 2, प्रतीक सिंबल। सल्फर का जो सिंबल होता है उसको एस से अपन प्रेजेंट करते हैं। सल्फर की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो अधातु होती है, नॉन मेटल होता है। सल्फर की जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। सल्फर की जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, वो ठोस अवस्था होती है, सॉलिड होता है ये सल्फर। नंबर 6, परमाणु भार एटॉमिक मास। सल्फर का जो परमाणु भार एटॉमिक मास होता है वो 32.066 AMU होता है। सल्फर का जो घनत्व डेंसिटी होती है वो होती है 2.07 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती हैं। सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है Ne3s2 3p4 होता है। 3p4 इसलिए होता है क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा जाता है। नंबर 9, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। सल्फर का जो गलनांक होता है वो 115.21 डिग्री सेल्सियस होता है। सल्फर का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 444.6 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 11, पीरियोडिक टेबल स्टेट। आवर्त सारणी में स्थिति कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के अंदर सल्फर को कहाँ रखा गया है, तो ग्रुप नंबर वर्ग संख्या 16 के अंदर सल्फर को रखा गया है। तीसरे आवर्त पीरियड के अंदर रखा गया है और ब्लॉक जो है पी ब्लॉक का सदस्य होता है सल्फर। नंबर 12, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु रचना। तो सल्फर की परमाणु रचना में इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं, प्रोटॉन 16 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 16 होते हैं। इन तीनों से मिलकर इसकी परमाणु रचना बनती है। इसका ऊर्जा स्तर जो होता है, एनर्जी लेवल जो होता है 3 होता है। इस प्रकार हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया सल्फर के। अब अपन सल्फर के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें नंबर 1, सल्फर पीले रंग का नर्म गंध रहित क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। नर्म होता है, इसकी कोई गंध नहीं होती है और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। सल्फर 3 रूपों में स्वरूपों में एलोट्रोप्स में पाया जाता है, जिसमें नंबर 1 ऑर्थोरोम्बिक, दूसरा है मोनोक्लिनिक और तीसरा है अमोर्फोस कहलाता है। नंबर 3, सल्फर को जलाने पर नीले रंग की लौ के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो एक विषैली गैस होती है। सल्फर को जलाएंगे उसमें से एक नीले रंग की गैस निकलेगी, जो क्या होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होती है और ये होती हैं विषैली गैस होती हैं। नंबर 4, सल्फर को पिघलाने पर यह लाल रंग के तरल में बदल जाता है। नंबर 5, सल्फर विद्युत का कुचालक होता है, यह जल में अघुलनशील होता है, सल्फर जल में नहीं घुलता है। नंबर 7, सल्फर स्वर्ण गोल्ड प्लेटिनम के अलावा सभी मेटल से प्रतिक्रिया कर सकता है। तो सभी मेटल से अभिक्रिया कर सकते हैं, किसको छोड़कर, गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर। और ये क्या बनाता है, मेटल सल्फाइड बनाता है। नंबर 8, सल्फर अधिकतम तत्वों से प्रतिक्रिया कर सकता है। ये हो गए सल्फर के कुछ गुणों के बारे में डिस्कस किया हमने। अब अपन देखते हैं सल्फर के कुछ उपयोगों के बारे में, जिसमें नंबर 1 है, सल्फर का सबसे अधिक उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के उत्पादन में किया जाता है। नंबर 2, सल्फर से बनने वाले सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग उर्वरकों, रिफाइन ऑयल और लेड एसिड, बैटरी के निर्माण में और कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में यूज किया जाता है। किसका, सल्फर से बनने वाले सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का। नंबर 3, सल्फर का उपयोग रबड़ के वल्कनीकरण में किया जाता है। नंबर 4, सल्फर का उपयोग ब्लैक गन पाउडर, माचिस, पटाखे, कवकनाशी और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। नंबर 5,
हाइड्रोजन सल्फाइड एक ज्वलनशील गैस होती हैं तथा इसकी गंध तेजी सड़े हुए अंडे की तरह होती हैं, इसलिए इसे कुछ मात्रा में प्राकृतिक गैस के साथ मिलाया जाता है, जिससे लीकेज होने पर तुरंत पता चल जाता है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है एक ज्वलनशील गैस होती है और इसकी गंध जो होती है तेज सड़े हुए अंडे की जैसी आती है। कोई भी प्राकृतिक गैस जो होती है जिसकी गंध नहीं होती है, तो अब उसके लीकेज का पता लगाने के लिए अब क्या किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स की जाती है, जिससे तुरंत पता लगाया जा सकता है कि गैस लीक हो रही है या नहीं। नंबर 6, कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम होता है, इसका उपयोग सीमेंट और प्लास्टर में किया जाता है। नंबर 7, सल्फर सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर में ये प्रोटीन और एंजाइम का एक घटक होता है तथा यह हमारे शरीर में वसा निर्माण और मजबूत हड्डियों के लिए भी आवश्यक होता है। नंबर 8, सल्फर का उपयोग जंग रोधी सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। तो इस प्रकार हमने सल्फर के उपयोगों के बारे में डिस्कस किया। अब अपन लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सल्फर की कुछ रोचक जानकारियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें नंबर 1 है सल्फर ब्रह्मांड में 10वां सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व होता है, जबकि पृथ्वी की पपड़ी में यह 16वां तत्व जो होता है जो सबसे अधिक पाया जाता है। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि सल्फर के कारण ही पृथ्वी पर शुरुआती जीवन का उत्पन्न होना संभव हो सका है। वैज्ञानिकों ने जानकारी प्राप्त की है कि सल्फर के कारण ही पृथ्वी पर शुरुआती जीवन का उत्पन्न होना संभव हो सका है। नंबर 4, सल्फर विषाक्त नहीं होता, विषैला नहीं होता है, परंतु सल्फर से बनने वाली कई गैसें जो होती हैं अत्यंत विषैली होती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड आदि। ये सब गैसें जो होती हैं विषाक्त विषैली होती हैं, लेकिन सल्फर विषाक्त नहीं होता है। नंबर 5, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी से मिलने पर सल्फ्यूरस एसिड बनता है। यह एक कमजोर एसिड होता है, अतः वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। नंबर लास्ट 6 पॉइंट, यह एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1 ग्राम सल्फर प्रोटीन के रूप में लेता है। तो ये सल्फर के कुछ रोचक जानकारियाँ थी और सल्फर के उपयोगों के बारे में, सल्फर के गुणों के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।